राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा से करीब 5-7 किलोमीटर दूरी ग्राम रुसल्ला में पहुंचे और यहाँ पर पहले सबसे मैं यहाँ पर जो जिंद बाबा है उनके मैं दर्शन करा दूं हमारे भक्तों को। यहाँ पर जिंद बाबा का स्थान है और बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ पर दूर दूर से गुरुवार के दिन भक्तगण आते हैं और यहाँ पर बाबा की पूजा करते हैं। तो इसी परिसर इसी रास्ते से आज हम गुजर रहे थे तो यहाँ पर हमारे सामने एक दादा है और दादा जो एक फली रखे हुए हैं। ये देखिए जो फली है, ये दादा से क्या काय की फली है जी दादा? किरवारे। किरबारे की फली है और किरबारे की फली का जो पेड़ है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये देखिए किरबारे का पेड़ खड़ा हुआ है, करीब 30 से 40 फीट का ये किरबारे का पेड़ यहाँ पर खड़ा हुआ। इसमें अभी वर्तमान के अंदर बड़ी बड़ी जो फली है, देखिए करीब देखा जाता कि 1 से 1.5 फीट की जो फली है वो इसमें लगती है और इस फली को किरबारा की फली बोलते हैं। ये किरबारा का पेड़ है और किरबारा की फली बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे साथ जो दादा है, क्या नाम बता रही? मंगल दास नाम है इनका। यही रुसल्ले में यहाँ पर एक बाबा जिंद बाबा का स्थान है, यहाँ पर ये पूजा पाठ करते हैं मंगल दास जी। तो इनसे जानकारी लूंगा कि ये दादा क्या काम में आती है और किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए और यहाँ से कौन कौन इसको ले जाता है। दादा क्या नाम है आपका? मंगल दास। मंगल दास, कहाँ पूजा करते हैं आप? जिंद बाबा की पूजा रुसल्ला में। रुसल्ला में, हाँ। तो ये जो पेड़ काय का यहाँ पर खड़ा हुआ है? किरवारे का। अच्छा दादा, क्या काम में आता बाबा? ये गऊओं की बीमारी काम आता है। गऊओं की बीमारी, हाँ। कैसे देना चाहिए गौ माता को? ये जान बीमारी देते हैं। अच्छा, जान बीमारी। हाँ। आप कहाँ से ले जाती है? ले जाते हैं। हाँ, और क्या काम में आता? और ये छोटे बच्चों है, हपका चल रहा हो तो इसका बीज निकाल के भूंज के शहद के साथ खिला दो, उसको हपका बंद हो जाता है। और मालूम नहीं। और किस काम में बता रहे थे आप? बता रहे थे कि ये खटिया में सरियाने खुरच दो तो खटमल नहीं होते। अच्छा, हाँ। खटिया में, हाँ। अच्छा, चलिए। आप तो खटमल खत्म होगा, कहीं दिखते ही नहीं। हाँ, अब नहीं दिखते। अब नहीं दिखते ना। हाँ, चलिए, तो आप कब तक कितने साल का ये पेड़ उगाया होगा? ये तो मुझके साल का हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। तो ये मंगल दास दादा जी, हमारे मंगल बाबा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि रुसल्ला के ग्राम में यहाँ पर मेन सड़क पर जिंद बाबा का स्थान है। यहाँ पर पूजा पाठ होती है और ये मंगल दास भी यहाँ पर गुरु जी पूजा करते हैं। तो किरबारा का जो वृक्ष है करीब 40 फीट का है और इसमें जो फली है, ये देखें, मेरे साथी से कहूँगा थोड़ा सा दिखा दें अगर फली दिख रही हो तो। ये करीब 1 से 1.5 फीट की जो फली है और इसमें पत्ते भी लगे हुए, जैसे कि जामुन का पत्ता होता है उसी क्रम में यहाँ पर पत्ते हैं और ये एक सिंगल उस पर गया हुआ है। तो गुरुजी बताते हैं, मंगलदास जी बताते हैं, सबसे पहले तो इस किरबारे की जो फली है, उस किरबारे की फली का उपयोग आप, जिसे कि बताया जाता है कि जो जानवर होते हैं, वो माताएं होती, भैंस होती है, ऐसे जानवरों को इसको पीस कर दे दी जाती है किसी दवाई में। और उसके बाद बताते हैं गुरुजी मंगलदास जी की, जैसे कि जो पहले खटमल हुआ करते थे, खटिया हुआ करती थी पहले खटिया, आजकल तो खटिया भी कम हो गई है और खटमल भी शायद आप कहीं, मेरे हिसाब से तो आज पता नहीं उनका कहाँ चलेगा दुनिया से। तो उनके लिए पहले के लोग जो खटमलों को मारने के लिए, भगाने के लिए, और खटमल घरों में ना हो, खटिया में ना हो, उसके लिए ये जो फली है उसको खटिया में लगा देते थे, जिससे कि खटमल नहीं होते थे। अब एक और बात निकल के यहाँ पर आई थी, मंगलदास जी बताते हैं कि जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हुए उनको हपका उगता है तो इसका जो किरबारे की जो फली है उसका जो बीज निकलता है इसके अंदर, उस बीज को निकाल कर उसको शहद में भूंज कर दे दिया जाए बच्चों को तो उनका हपका बंद हो जाता। तो आयुर्वेदिक हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक तो सब कुछ है, लेकिन आज प्राकृतिक के बारे में हम अज्ञान होते जा रहे हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन आज भी देखा जाता कि ये प्राकृतिक हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए एक संजीवनी बनी हुई। तो हम सभी मिलकर ऐसी जो खोज है उन पर कार्य करें और देखें और इनका उपयोग करें और लाभ लें। तो यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगा, दादा जो मंगलदास जी हैं, गुरु जी, मैं उनसे एक बार कहूँगा कि जो फलियाँ अभी वर्तमान में हरी है और कब पक जाती है और कौन कौन यहाँ से ले जाता है? दादा ये फली पक जाती है तो कब पकती है? ये चैत बैसाख में पकती है। चैत बैसाख में हाँ। पक जाती है। कैसी हो जाती है? ये काली हो जाती है। काली हो अभी हरी है। अच्छा, कौन ले आता है यहाँ पे? ये बहुत से लोग ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये काम के बदले। अच्छा। तो इसको बांट के कुचल के गुड़ अजवान बांट के लड्डू बना के ये गाय भैंसों में खिलाती। गुड़ अजवान और इसको पी लिया। हाँ। अच्छा, ठीक है।
तो ये मंगलदास जी जो बता रहे हैं कि ये चैत बैसाख में इसकी फली पककर ब्लैक कलर की हो जाएगी, मतलब काली कलर की हो जाएगी। और वो बताते हैं कि अजवाइन गुड़ और इसको पीस कर गौ माता को दे दिया जाए लड्डू बनाकर, तो उनके अंदर जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। तो ये प्राकृतिक हमें बहुत कुछ देती है। आओ हम प्रकृति को बचाएं और प्राकृतिक से हम कुछ सीखें और कुछ प्राकृतिक से लें और प्राकृतिक को हम कुछ दें, उनको बचाएं। ये थी आज हमारी एक खबर रुसल्ला ग्राम से किरबारा की फली और किरबारा के पेड़ के लेके। कितनी शानदार आज हमें यहाँ पर जो मंगलदास जी गुरुजी हैं उनके द्वारा हमें जानकारी मिली है। तो और भी अगर ऐसी खबरें आपके पास हो तो कृपया कर हमें सूचित करें, हम आपके लिए आपको से संपर्क करके लोगों को तक इस बात की पहुंचाएंगे और लोगों को लाभ दिलवाएंगे। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।